हेलो इंटेंस वाला फैमिली, मैं आप सभी का इस्तकबाल यानी कि वेलकम करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल इंटेंस वाला में। आज से हम आपकी 9th एंड 6th क्लास की जो उर्दू है, उर्दू ग्रामर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास हम ये जो हमारी सीरीज है उर्दू ग्रामर की, ये हमारी शायद 3 या 2 सीरीज हो सकती है, मतलब कि 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में आ सकती है उर्दू ग्रामर। और जो कि मैं ये कराने वाला हूं ना उर्दू ग्रामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कर लिया तो आपका उर्दू ग्रामर का कहीं नहीं जाने वाला। आपने ये 1 या 2 पार्ट देख लिए ना, क्लियर अच्छे से समझ लिए, तो आपकी जो उर्दू ग्रामर है ना आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये क्लास 9th के लिए भी है, क्लास 6 के लिए भी है, और जो आगे तैयारी करेंगे उनके लिए भी है प्रॉपर। तो हम समझते चलते हैं कि क्या है उर्दू ग्रामर एंड कवायद क्या होती है। स्टार्ट करते हैं क्लास शुरू से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर। कवायद क्या होती है, सबसे पहले हम डिस्कशन पढ़ते हैं, मतलब कि डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भैया क्या है ये। किसी जुबान को ठीक तरीके से लिखने, बोलने और समझने के उसूल को कवायद कहते हैं। यानी कि किसी जुबान मतलब कि भाषा को ठीक तरीके से लिखने, बोलने और समझने के उसूल यानी कि रूल। उसूल का मतलब क्या होता है, रूल, ठीक है। उसूल यानी कि रूल को, ठीक है, क्या कहते हैं, कवायद कहते हैं, यानी कि ग्रामर कहते हैं, ठीक है क्लास। समझ में आया कि किसी जुबान को ठीक तरीके से लिखने व बोलने के और समझने के उसूल यानी कि रूल्स को हम क्या कहते हैं, कवायद यानी कि ग्रामर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं लफ्ज और इसकी किस्में, यानी कि वर्ड एंड इट्स टाइप्स। लफ्ज का मतलब क्या होता है भैया, ये वर्ड, याद रखना। लफ्ज का मतलब क्या होता है, वर्ड, एंड अल्फाज का मतलब क्या होता है, वर्ड्स होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि लफ्ज होता क्या है, ठीक है। लफ्ज और उसकी किस्में, यानी कि लफ्ज हम यानी कि वर्ड भी पढ़ेंगे और वर्ड के टाइप्स कितने होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। समझते कि क्या होता है लफ्ज। लफ्ज का मतलब क्लास याद रखना, लफ्ज का मतलब क्या होता है, वर्ड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज को लफ्ज कहते हैं। यानी कि इंसान के मुंह से कैसी भी आवाज निकले, मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है, मेरे मुंह से भी कोई आवाज निकल रही है, उसे क्या बोलते हैं, शब्द यानी कि वर्ड बोलते हैं, यानी कि लफ्ज बोलते हैं। क्लास याद रखना, इंसान के मुंह से निकलने वाली हर आवाज को क्या कहते हैं, वर्ड बोलते हैं, चाहे उसका मानी हो या ना हो। मानी मतलब मीनिंग। अब मेरे मुंह से कोई सी भी आवाज निकलती है और मेरे मुंह से जो आवाज निकली उसका मीनिंग है, उसे भी लफ्ज कहेंगे। और मैंने कुछ और बोला, उसका मतलब नहीं है, फिर भी उसे क्या बोलेंगे, वर्ड यानी कि लफ्ज बोलेंगे। लाइक एग्जांपल, मैंने बोला मकान का मतलब होता है ना, होता, तो उसे बोलते हैं लफ्ज। अब मैंने बोला बकान, इसका मतलब कुछ नहीं होता ना, फिर भी इसे क्या बोलते हैं, लफ्ज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि लफ्ज के कितने टाइप्स होते हैं क्लास। इसलिए लफ्ज की 2 किस्में होती हैं। यानी कि देखो भैया याद रखना, देखो मानी व मानी, यानी कि लफ्ज ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब भी होता और नहीं भी होता है इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज का। तो इसलिए हमने लफ्ज यानी कि वर्ड को कितने टाइप्स में बांटा है, 2 टाइप्स में बांटा है। कौन कौन से टाइप्स हैं, पहले याद रखना। इसलिए लफ्ज की कितनी किस्में होती हैं, 2। कितनी होती है भैया, 2 होती हैं। याद रखना, लफ्ज की कितनी किस्में होती हैं, 2 होती हैं। कौन कौन सी, कलमा यानी कि मौजू, और महमल यानी कि महमल ही होता है, ठीक है। कलमा को हम मौजू भी बोलते हैं एंड महमल, 2 होते हैं। अब पढ़ते हैं कि कलमा यानी मौजू होता क्या है एंड महमल होता क्या है, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं। आए क्या है, कलमा यानी कि मौजू क्या होता है। सबसे पहले मैं सिंपल सा समझा दूं, कलमा या मौजू का मतलब क्या होता है। देखो कलमा या मौजू का मतलब होता है जिनके मीनिंग होते हैं, ऐसे शब्द यानी कि ऐसे लफ्ज जिनका मतलब होता है उन्हें कलमा या मौजू बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि जिनके मीनिंग होते हैं, तो मैं सिंपल सा लिख लेता हूं मीनिंग, ठीक है। मीनिंग से समझ आना कि जिनके मीनिंग होते हैं उन्हें कलमा या मौजू बोलते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिन लफ्ज से कोई बात समझ आए या फिर जिन लफ्ज का कोई मानी हो उसे कलमा या मौजू कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भैया, कलमा या मौजू कहते हैं। तो समझना क्या होता है, जिन लफ्ज से कोई बात समझ में आए या जिन लफ्ज का कोई मतलब हो, मानी हो, उन्हें क्या बोलते हैं, कलमा या मौजू बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे मकान का मतलब होता ही नहीं होता, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल किसान का भी मतलब होता है भैया, फार्मर किसान होते हैं भैया। आगे क्या लिखा है, सड़क या वगैरह, सड़क का भी मतलब होता है, सड़क पे चलते हुए, सड़क का मतलब है नहीं है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, मौजू यानी कि कलमा भी बोलते हैं। जिनका मतलब होता है उन्हें क्या बोलते हैं, कलमा या मौजू। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और चीज दे रखी है, कलमा की 3 किस्में होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि भैया कलमा की कितनी किस्में होती हैं, 3। याद रखना, कलमा की कितनी किस्में होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। कलमे की 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी, इस्म, फेल एंड हुरूफ।
देखो इस्म और फेल के बारे में हम अभी थोड़ी बात पढ़ने वाले हैं, हुरूफ हम सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो बस याद रखना क्वेश्चन आ जाए एम में कि कलमे की कितनी किस्म होती है, कलमे के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से? इस्म, फेल एंड हुरूफ। हुरूफ हम बाद में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में, लेकिन अभी हम इस्म और फेल कवर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखो महमल क्या होता है, हमने पढ़े थे कि भैया लफ्ज की 2 टाइप्स होते हैं, मौजू या कलमा, और दूसरा क्या है? महमल। महमल क्या होता है? पढ़ते हैं भैया, सिंपल से समझा दूं, महमल ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई मतलब होता ही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इसे, सिंपल से लिख सकते हैं नो मीनिंग, ठीक है, जिसका मतलब ही ना हो, ठीक है, नो मीनिंग। लाइक एग्जांपल अब देखते हैं, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, समझते हैं। जिन लफ्ज से कोई बात समझ ना आए या फिर उन लफ्ज का कोई मानी ना हो उसे महमल यानी कि महमल बोलते हैं। सिंपल भाषा में जिन लफ्जों से कोई बात समझ में ना आए या जिन लफ्जों का कोई मानी ना हो, मतलब ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं? महमल। एग्जांपल के लिए मैंने बोला राम सोता होगा, भैया मैंने कुछ वर्ड बोले उसका मतलब है, अब मैंने बोला राम खोता, मतलब कि उल्टा सीधा बोल दूं कुछ जिसका कोई मतलब ही ना हो, उसे क्या बोलेंगे? महमल बोलेंगे। लाइक एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे क्लास, ठीक है। तो महमल क्लियर। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे कि बकान, बकान का कोई मतलब होता है? नहीं ना। मकान का मतलब जरूर होता है, ठीक है, लेकिन बकान का नहीं होता। एग्जांपल बाय, बाय का मतलब क्या होता है? भैया गाय तो सुनिए, गाय माता हमारी माता है, ठीक है, गाय, लेकिन बाय क्या होता है? आगे। बड़क, बड़क का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता। भैया सड़क का मतलब तो होता है, बड़क का क्या होता है? नहीं होता ना। ऐसे वर्ड जिनका कोई मतलब नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं? महमल। और ऐसे वर्ड जिनका कोई मतलब होता है उन्हें क्या बोलते हैं? मौजू या कलमा। क्लियर क्लास? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात है भैया, याद रखना इंपॉर्टेंट बात क्या है। इसलिए मौजू की 2 किस्में होती हैं। इसलिए मौजू की कितने टाइप्स होते हैं? 2 मौजू। अब याद रखना भैया, मौजू क्या होता है? मौजू ऐसे वर्ड होते हैं जिनका मतलब होता है। इसलिए मौजू के 2 टाइप्स और होते हैं। कौन कौन से? मुफर्रद एंड मुरक्कब। कौन कौन से भैया? मुफर्रद एंड मुरक्कब। अब आगे बढ़ते हैं कि मुफर्रद क्या होता है एंड मुरक्कब होता क्या है, ठीक है। देखो मुफर्रद क्या होता है, देखो मैं सिंपल सा समझा दूं। मुफर्रद ऐसे वर्ड होते हैं, मतलब कि मुफर्रद सिंगल वर्ड होता है। मुफर्रद क्या होता है? सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड जो अपने आप में मतलब रखता हो, ठीक है। एंड मुरक्कब कौन से वर्ड होते हैं? एज मतलब कि मैनी वर्ड्स, जो 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलके, लफ्ज मिलके मतलब बताते हैं, मानी बताते हैं, उन्हें मुरक्कब बोलते हैं। और मुफर्रद क्या होता है? जो सिंगल वर्ड ही अपना मानी बताते। अब देखो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर मौजू लफ्ज अकेला हो तो उसे मुफर्रद कहते हैं। मौजू लफ्ज मतलब कि ऐसा वर्ड जिसका मतलब हो, वो वर्ड अकेला हो तो उसे क्या बोलेंगे? मुफर्रद। एग्जाम्पल के लिए जैसे किताब, कलम, रोटी वगैरह। देखो मौजू वर्ड है, किताब का मतलब होता है तो मौजू हो गया, कलम का मतलब होता है मौजू हो गया, एंड रोटी का मतलब होता है मौजू हो गया। अब ये सिंगल वर्ड है, मतलब रख रहा है नहीं रख रहा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मुफर्रद बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुरक्कब क्या होता है, ठीक है। मुरक्कब क्या होता है? अगर कई मौजू अल्फाज साथ हों तो उसे मुरक्कब कहते हैं। यानी कि ऐसे मौजू अल्फाज मतलब कि जिनका मीनिंग हो लेकिन बहुत सारे इकट्ठे हों, एक साथ हों, उन्हें क्या बोलते हैं? मुरक्कब बोलते हैं। लाइक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अकलमंद, अकल का भी मतलब होता है, मंद का भी मतलब होता है, अकलमंद हो गया, ठीक है। एग्जांपल ताज, ताज मतलब रानी जो पहनती है, ताज महल मतलब महल होता है, और दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? ताज महल। एग्जाम्पल सिंपल सा मैं फिर दोबारा समझा रहा हूं कि भैया मुफर्रद एंड मुरक्कब क्या था। मुफर्रद मतलब कि सिंगल वर्ड होते हैं, ठीक है, मौजू में ही। एंड मुफर्रद क्या होता है? मैनी वर्ड्स होते हैं मौजू में ही। तो मैं सिंपल सा यहां आपको हिंट में लिख देता हूं, सिंगल वर्ड, ठीक है। क्लास लिखते हुए चलना या समझते हुए चलना कि तुम्हारे लिए कोई आगे डाउट ना हो, ठीक है। सिंगल वर्ड तो क्या हो गया? मुफर्रद। और मुरक्कब क्या हो गया? मैनी वर्ड्स, या दो या दो से अधिक वन के बनते हैं, ठीक है। मुफर्रद एंड मुरक्कब कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है इस्म। भैया बहुत इजी, भैया समझना। अब आपने क्लास 6 में या क्लास 9 में, अभी तो वो भैया आपको ग्रामर तो आती होगी, इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी, या आपने हिंदी व्याकरण तो पढ़ी होगी नहीं पढ़ेगी। आप बताओ इस्म यानी कि नाउन, नाउन आता है नहीं आता? नाउन क्या होता है? नाउन पता होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, ठीक है, यही होता है। एंड संज्ञा में भी होता है। संज्ञा हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। संज्ञा क्या बोलता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। ऐसे ही उर्दू में नाउन या संज्ञा को हम क्या बोलते हैं? इस्म बोलते हैं। तो याद रखना इस्म का मतलब क्या होता है भैया? नाउन। क्लास
क्लियर कर लेना, इसम का मतलब क्या होता है, नाउन होता है। अब नाउन की डेफिनेशन तुम्हें आती होगी तो भैया ये समझ लो इसम का मतलब नाउन होता है, डेफिनेशन क्लियर, तो उर्दू पे भी डेफिनेशन क्लियर ही होगी। अब डेफिनेशन मैं बता ही दे रहा हूं एक तरीके से। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं। शख्स यानी कि पर्सन, शख्स किसकी बात हो रही है भैया, पर्सन की बात हो रही है। किसी पर्सन या जगह यानी कि प्लेस, ठीक है, जगह यानी कि प्लेस, या चीज मतलब कि थिंग, थिंग है, ठीक है, किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं, मतलब कि किसी पर्सन या प्लेस या थिंग के नाम को इसम यानी कि नाउन कहते हैं। अब मसला एग्जांपल, जैसे कि राम, राम इसम है, संज्ञा है, नाउन है, ठीक है, अलीगढ़ नाउन है, इसम है, ठीक है, एंड किताब ये भी इसम है। तो सिंपल सा बस ये माइंड में बैठा लिए कि इसम का मतलब क्या होता है, नाउन होता है। अब देखो बेसिकली नाउन के इंग्लिश में एंड सॉरी हिंदी में बहुत मतलब कि टाइप्स होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन उर्दू में मेन 2 टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स के भी अलग टाइप्स होते हैं। तो हम 2 टाइप्स पढ़ने वाले, कौन कौन से सही है, ठीक है। अगला, इसम की 2 किस्में होती हैं। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि इसम की कितनी किस्में होती हैं, 2। याद रखना क्लास, इसम की कितनी किस्में होती हैं उर्दू में, उर्दू में नाउन की कितने टाइप्स होते हैं, 2। कौन कौन से, इसम नकरा, इसम नकरा को हम इसम मारफा भी कहते हैं, इसम आम भी कहते हैं, सॉरी, इसम नकरा को हम क्या कहते हैं, इसम आम भी कहते हैं, एंड इसम मारफा, इसम मारफा को हम इसम खास भी कहते हैं। अब देखो सिंपल से समझा दूं, इसम नकरा क्या है, इन इसम मारफा क्या है, देखो क्लियर समझते हुए चलना। स्टार्ट करते हैं। इसम नकरा, इसम नकरा को हम इसम आम भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना इसम नकरा को हम इसम आम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसम नकरा का मतलब क्या होता है, कॉमन नाउन, ठीक है क्लास, कॉमन नाउन तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, कॉमन नाउन, ठीक है, इसे कॉमन नाउन कहते हैं। क्लियर, इसम नकरा यानी कि इसम आम को हम कॉमन नाउन कहते हैं, एंड इसम मारफा, इसम खास को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। याद रख लेना, ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब देखो कॉमन नाउन आपको पता होगा एंड प्रॉपर नाउन आपको पता होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए इसम नकरा यानी कि इसम आम, याद रखना कॉमन नाउन, भैया याद ऐसे ही याद रख लोगे ना तो भैया बहुत आसानी होगी तुम्हें, ठीक है, ठीक है। इसम नकरा यानी कि इसम आम को कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जांपल हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, किसी आम शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम नकरा कहते हैं, यानी कि किसी नॉर्मल चीज या किसी नॉर्मल पर्सन या किसी नॉर्मल प्लेस के नाम को क्या कहते हैं, इसम नकरा यानी कि इसम आम कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि किताब आम है, ठीक है, लड़का आम है, भैया बहुत सारे लड़के हैं, कौन सा लड़का आम है, ठीक है, कुर्सी आम ही है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। अब आती है बात इसम मारफा की। इसम मारफा को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन, ये भी लिख लेना, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, बस इतना याद रखना, इसम मारफा को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। बस माइंड में ये बैठा हो कि इसम मारफा यानी कि प्रॉपर नाउन, इसम खास, ठीक है, याद रखना। अब देखो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम मारफा कहते हैं। किसी खास, किसी पार्टिकुलर चीज के नाम को, किसी पार्टिकुलर पर्सन के नाम को, किसी पार्टिकुलर प्लेस के नाम को क्या कहते हैं, इसमें मारफा यानी कि इसमें खास कहते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि भैया राम, भैया कोई पार्टिकुलर पर्सन का नाम है राम, ठीक है, एंड अलीगढ़, भैया अलीगढ़ एक ही है, पार्टिकुलर प्लेस है, ठीक है, एंड रामायण, भैया रामायण किताब है जो कि हिंदुओं की बहुत पवित्र किताब है, वो भी एक ही है भैया, बहुत पार्टिकुलर थिंग है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब हिंट में समझा दूं कि इसमें नकरा, बस इतना याद रखना, इसमें नकरा यानी कि कॉमन नाउन, ठीक है, इसमें मारफा यानी कि प्रॉपर नाउन, इतना माइंड में बैठा लो। इसमें नकरा कॉमन नाउन, इसमें मारफा प्रॉपर नाउन। इसमें नकरा का दूसरा नाम क्या होता है, इसमें आम, ठीक है, एंड प्रॉपर नाउन यानी कि इसमें मारफा का दूसरा नाम क्या होता है, इसमें खास। कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। अब आती है इंपॉर्टेंट बातें भैया, इंपॉर्टेंट। इसमें मारफा यानी कि प्रॉपर नाउन के भी कुछ टाइप्स होते हैं उर्दू में, ठीक है, इसमें मारफा के किसमें, इसमें मारफा के टाइप्स भैया किसके, इस प्रॉपर नाउन के टाइप्स, याद रखना, प्रॉपर नाउन के टाइप्स पढ़ने वाले हम, ठीक है, प्रॉपर नाउन के टाइप्स, राइटिंग में बताना थोड़ा बहुत, ठीक है, प्रॉपर नाउन के टाइप्स। अब आगे बढ़ते हैं, खिताब, ठीक है, ये भी प्रॉपर नाउन के टाइप्स है। याद रखना कि इसमें मारफा यानी कि इसमें खास के कितने टाइप्स होते हैं, 5 लिखे हुए हैं, 5, ठीक है, इसमें खास के कितने टाइप्स होते हैं, 5, खिताब, लक्व, तखल्लुस, ठीक है, कोनियत या उर्फ, ठीक है, ये टाइप्स होते हैं। अब पढ़ते हैं कि खिताब का मतलब क्या होता है। पहला टाइप आता है इसमें खास का, खिताब। खिताब
समझते हैं डेफिनेशन, समझते हैं। मैं सिंपल सा समझा दूं खिताब क्या होता है। देखो खिताब वह नाम होता है या वह सम्मान से दिया हुआ नाम होता है जो कि कोई पर्सन अच्छा काम करता है। यानी कि एग्जांपल के लिए मैं रोड पे झाड़ू लगा रहा हूं, मैं डेली झाड़ू लगा रहा हूं, ठीक है, मैं डेली झाड़ू लगा रहा हूं और भैया मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं अपने देश की गंदगी को साफ कर रहा हूं, तो सरकार या कोई संस्था मेरे को सम्मानित करने के लिए, मेरे को मोटिवेट करने के लिए कोई पुरस्कार या कोई नाम देती है, उसे खिताब बोलते हैं। क्लियर? यानी कि मेरे को भैया पद्म भूषण दे दिया, ठीक है, और मेरे को क्या दे दिया भैया, भारत रत्न दे दिया। अब देखो हम विराट कोहली सर हैं, ठीक है, वो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें भी भारत रत्न पद्म भूषण दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अब देखो आगे पढ़ते हैं। वह नाम जो सम्मान में सरकार या फिर किसी संस्था से किसी अच्छे काम की वजह से दिया जाए। वह नाम जो सम्मान में किसी संस्था या सरकार के द्वारा दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। एग्जाम्पल भारत रत्न या पद्म भूषण। क्लियर क्लास? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? लक़ब। लक़ब का मतलब क्या होता है? पढ़ते हैं भैया। लक़ब मैं सिंपल सा समझा दूं, लक़ब का मतलब क्या होता है। देखो कि ये वह नाम है जो किसी शख्स की खास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। लक़ब ऐसा नाम होता है कि किसी खास खूबी की वजह से उस पर्सन का नाम मशहूर हो जाए। कोई ना कोई किसी पर्सन में कोई ना कोई खास खूबी होती है जिसकी वजह से उसे हम कोई अलग नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल के कोई है भाई वो काला है तो हम कहते हैं वो कालू, भाई उसकी खास खूबी क्या है, वो काला है, ठीक है, तो हम उसे कालू बोल देते हैं। कोई खास खूबी होती है। एग्जाम्पल एक बच्चा है वो पढ़ता रहता है तो मैं भैया उसे बोलता हूँ टॉपर, ठीक है, टॉपर बोल देता हूं मैं उसे, ठीक है, क्योंकि भाई वो पढ़ता रहता है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब देखो जैसे कि इसमें मसला दे रखा है जैसे कि बाबाए उर्दू या सितम हिंद, ठीक है, एग्जाम्पल में। अब आती है तखल्लुस की बात। तखल्लुस क्या होता है? तखल्लुस वह नाम होता है जो शायर या कवि अपनी कविता में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नाम जो कि शायर या कोई कवि अपनी कविता में अपना नाम शॉर्ट में इस्तेमाल करता है, छोटा इस्तेमाल करता है, उसे वो तखल्लुस बोलते हैं और वो उसी नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखो देखते हैं। यह वह नाम है जो शायर या कोई कवि, ठीक है, अपनी कविता या शायरी में इस्तेमाल करता है और उसी नाम से पहचाना जाता है। सिंपल सा क्या है कि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई शायर है या कोई कवि है, वो अपनी कविता में अपना नाम इस्तेमाल कर रहा है और उसी नाम से उसे जाना जाता है, उसे तखल्लुस बोलते हैं। मैं मतलब कि एक शायरी बोलना चाहता हूं कि जो अल्लामा इकबाल ने लिखी है कि मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन और हिंदुस्तान हमारा। तो एग्जांपल के लिए क्या है कि भैया अल्लामा इकबाल ने एक शायरी लिखी, उसमें अल्लामा इकबाल ने अपना नाम क्या इस्तेमाल किया, उनका पूरा नाम क्या था, शेख मोहम्मद इकबाल नाम है अल्लामा इकबाल का। तो भैया उनका अब शॉर्ट नेम क्या है, अल्लामा इकबाल के नाम से उन्हें जाना जाता है, क्योंकि वो अपनी कविता या अपनी शायरी में क्या नाम इस्तेमाल करते हैं, अल्लामा इकबाल का नाम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम उन्हें अल्लामा इकबाल के नाम से जानते हैं, ना कि उनके पूरे नाम से। उनका पूरा नाम क्या है, शेख मोहम्मद इकबाल। और एक और है थानवी जी ने एक और वो लिखी है कि चोर बाजारी करूं या शाह बाजारी करूं, अब मेरे को मतलब कि ये एक लाइन है, जैसे कि वो बोलते हैं कि थानवी हरगिज नहीं, मैं थानेदार हूं। तो एग्जाम्पल के जैसे कि इकबाल, अल्लामा इकबाल का नाम इकबाल हो गया, ठीक है। थानवी का मतलब कि शौकत थानवी का नाम मोहम्मद उमर है। असली नाम क्या है शौकत थानवी का, मोहम्मद उमर, लेकिन उन्होंने अपनी शायरियों में, अपनी कविताओं में क्या इस्तेमाल किया, थानवी इस्तेमाल किया, इसलिए हम उन्हें थानवी के नाम से जानते हैं, और हाली वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है कैनियत, ठीक है। कैनियत क्या होता है, कैनियत पढ़ते हैं। यह वह नाम है जो माँ बाप, बेटे या खानदान से ताल्लुक रखता है। ऐसे नाम जो माँ बाप या बेटे या भाई बहन से ताल्लुक रखता है, रिलेशन रखता है, उसे हम भैया क्या बोलते हैं, कुनियत बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा है इनवे मरियम मतलब कि मरियम का बेटा, हम बोलते हैं कि वो प्रेमचंद का बेटा जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए होता है भैया खानदान से रिलेशन रखता है, ऐसा नाम उसे क्या बोलते हैं भैया, याद रखना, कुनियत, ठीक है। अब एक और देखा अबुल कासिम, देखो ये भी एक नाम है जो कि खानदान से रिलेट कर रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या था, अबुल कासिम का मतलब क्या था, कासिम का पिता, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है उर्फ क्या होता है भैया, बहुत मैं मतलब कि सिंपल भाषा में समझा देता हूं, पहले डेफिनेशन पढ़ा देता हूं, ठीक है। यह वह नाम है जो असली नाम के अलावा घर वाले, ठीक है, प्यार से बोलते हैं।
ये ऐसे नाम होते हैं जो कि असली नाम के अलावा घर वाले प्यार से बोलते हैं। एग्जाम्पल, भैया किसी का नाम राहुल है लेकिन उसे घर में बोलते हैं लल्ला, मुन्ना, ठीक है। ऐसे नाम जो प्यार से घर वाले बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उर्फ बोलते हैं। क्लास क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल के में दे रखा है मुन्ना, लल्ला, ठीक है, पप्पू, गुड्डू एक्सेट्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब आती है जमीर की बात। जमीर क्या होता है? जमीर का मतलब भैया सिंपल सा समझो, जमीर का मतलब होता है प्रोनाउन। अब बताओ प्रोनाउन की डेफिनेशन आती है नहीं आती? प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है भैया? सिंपल सी बात होती है, प्रोनाउन क्या होता है? वह वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं। और इसी में भी ये लिखा है कि लफ्ज जो इस्म की जगह, इस्म मतलब नाउन होता है, इस्म की जगह इस्तेमाल यूज हो उन्हें जमीर कहते हैं। ऐसे वर्ड जो कि ऐसे शब्द जो कि इस्म यानी कि नाउन की जगह इस्तेमाल हो उन्हें क्या बोलते हैं? जमीर बोलते हैं, यानी कि प्रोनाउन बोलते हैं। मसला एग्जांपल दे रखा है, वह, तुम, मैं, ये एग्जांपल दे रखे हैं। अब एग्जांपल में एक और तुम्हें समझाता हूं। देखो मैं हिंदी में लिखता हूं या हिंदी में उर्दू में लिख रहा हूं, राम आम खाता है, ठीक है। अब देखो राम क्या है? इस्म है। राम क्या है? इस्म है। अब मैं इस्म की जगह क्या यूज कर दूं? जमीर का कोई वर्ड लगा दूं। मैं लिख दूं वह आम खाता है, ठीक है। अब देखो क्लास क्लियर हो गया होगा कि मैंने इस्म की जगह क्या यूज कर दिया? जमीर का कोई वर्ड यूज कर दिया, वह। तो बस क्लियर हो गया क्या होता है प्रोनाउन को। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह रिप्लेस हो जाए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जमीर, यानी कि प्रोनाउन बोलते हैं। और वही इसमें हो रहा है। अब जमीर की कितनी किस्में होती हैं? जमीर की बेसिकली 3 किस्में होती हैं, जमीर मुतक्कलम, जमीर हाजिर एंड जमीर गायब। जमीर मुतक्कलम का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, जमीर मुतक्कलम का मतलब क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एंड जमीर हाजिर का मतलब होता है सेकंड पर्सन, ठीक है। एंड जमीर गायब का मतलब क्या होता है? थर्ड पर्सन, ठीक है। अब समझते हैं जमीर हाजिर, जमीर हाजिर और जमीर मुतक्कलम एंड जमीर गायब समझते हैं, ठीक है। जमीर मुतक्कलम मैंने सिंपल सा समझा, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें समझाऊं कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं अपने लिए जो यूज कर रहा हूं वो जमीर क्या है? मुतक्कलम। अब मैं बोल रहा हूं तुम मेरे से पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए जो यूज कर रहा हूं वो क्या है? जमीर हाजिर। अब मैं एग्जाम्पल के बोल रहा हूं वो मेरे से पढ़ रहे हैं, अब मैं किसी और की बात कर रहा हूं, ठीक है, किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहा हूं, वो क्या हो गया भैया? जमीर गायब। अब समझते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करने वाला अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है उसे जमीर मुतक्कलम बोलते हैं, ठीक है क्लास। बात करने वाला जो अपने लिए जमीर इस्तेमाल करता है उसे जमीर मुतक्कलम बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। याद रखना फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। आगे एग्जाम्पल के देखा है, मैं, मेरा, हमारा वगैरह, ठीक है। जो बात करने वाला अपने लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, जमीर मुतक्कलम। आगे बढ़ते हैं, जमीर हाजिर क्या होता है? जमीर हाजिर क्या होता है? बात करने वाला, ठीक है, बात करने वाला सुनने वाले के लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है उसे जमीर हाजिर कहते हैं। यानी कि बात करने वाला मैं हूं, ठीक है, सुनने वाले तुम हो, तुम्हारे लिए जो मैं जमीर इस्तेमाल करूंगा वो कौन सा जमीर होगा? जमीर हाजिर होगा, यानी कि सेकंड पर्सन कहलाया जाएगा। यानी कि तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो तुम कौन से पर्सन होगा? सेकंड पर्सन, यानी कि जमीर हाजिर हो गई, ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल में दे रखा है तू, आप, तुम, हमारा वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है। तुम्हारा, सॉरी हमारा नहीं है। अगला, अब जमीर गायब क्या होता है? जमीर गायब क्या होता है? थर्ड पर्सन, ठीक है, जमीर गायब उनकी थर्ड पर्सन। बात करने वाला गैर मौजूद शख्स के लिए जो जमीर इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसे जमीर गायब कहते हैं। यानी कि बात करने वाला मैं हूं, मैं किसी गैर मौजूद, कोई यहां पे है नहीं, मैं और तुम है, ठीक है, मैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, उसके लिए मैं कौन सा जमीर इस्तेमाल करूंगा? जमीर गायब इस्तेमाल करूंगा। एग्जांपल के लिए मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन सा हो गया? मैं कौन सा हो गया? मैं फर्स्ट पर्सन हूं तो कौन सा हो गया? जमीर मुतक्कलम। तुम मेरे से पढ़ रहे हो, तुम कौन से हो गए? जमीर हाजिर। अब तीसरा बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं हम दोनों, तो मैं कौन सा जमीर इस्तेमाल करूंगा? जमीर गायब, ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए, यानी कि वो मेरे से पढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल बढ़ते हैं, वो, उन, उन्हें वगैरह, ठीक है, समझ में आया। और मैं यहां पे लिखना भूल गया, ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। राइटिंग, ठीक है। अब आती है बात सिफत यानी कि एडजेक्टिव की। अब एडजेक्टिव का मतलब तो जानते होंगे, किसी की क्वालिटी बताना, ठीक है, किसी की विशेषता बताना, ठीक है, उसे एडजेक्टिव यानी कि सिफत कहते हैं,
डेफिनेशन पढ़ते हैं, समझ जाएंगे। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई पता चले उन्हें सिफत कहते हैं। ऐसे अल्फाज यानी कि ऐसे शब्द जिनसे इस्म यानी कि संज्ञा यानी कि नाउन या जमीर यानी कि प्रोनाउन की विशेषता या बुराई पता चले यानी कि खासियत पता चले या बुराई पता चले, उन्हें क्या बोलते हैं? सिफत बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोटा आदमी, भैया आदमी की खासियत क्या है? वो मोटा है, ठीक है, उसकी खासियत बता दी। अगला क्या है? खूबसूरत फूल, भैया फूल क्या है? खूबसूरत, उसकी खासियत बता दी। मैंने यहाँ पे बुराई बता दी, मोटा, उसकी बुराई बता दी, ठीक है, ये क्या है? सिफत है। अब देखो सिफत की कितनी किस्में होती है? सिफत की बेसिकली 4 किस्में होती हैं। ये भैया ज्यादा नहीं आता, बस इतना याद रखना कि क्वेश्चन आ जाएगी, थोड़ा बहुत आएगा कि सिफत की कितनी किस्में होती हैं। तो 4 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? ठीक है, सिफ्ते नस्बती, ठीक है, एंड सिफ्ते जाती, एंड अगला है सिफ्ते मकदारी एंड सिफ्ते अद्दई, ठीक है, ये 4 किस्में होती हैं, ये बस समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आती है फेल यानी कि वर्ब की बात। अब ये वर्ब तो हर किसी को आता है। वर्ब क्या होता है? किसी भी कोई एक्शन हो रहा होता है, कोई काम हो रहा होता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। फेल का भी मतलब वही होता है कि किसी को काम को जाहिर करना या किसी का काम करना, उसे क्या बोलते हैं? फेल बोलते हैं, फिलहाल बोलते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, कैसे डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे फेल बोलते हैं, यानी कि किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे क्या बोलते हैं? फिलहाल बोलते हैं, यानी कि वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए दौड़ना, सोना, खाना वगैरह। देखो कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा, दौड़ने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ठीक है, एंड सोना कोई एक्शन हो रहा है, परफॉर्म तो हो रहा है, सो रहा है भैया वो, ठीक है, कोई तो एक्शन कर ही रहा है, ठीक है। अगला क्या है? खाना, वो खाने का काम कर रहा है, वो भी एक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा, तो क्या हो गए? वर्ब, यानी कि फेल हो गया। अब देखो इसमें फेल क्या होता है? वर्ब समझा गया। इसमें फेल का मतलब मैं सिंपल से समझाता हूं, सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सब्जेक्ट, अब पता ही होगा कि कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है? पता ही होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो परफॉर्म कर रहा होता है किसी एक्शन को, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के लिखा है, वह इसमें जो काम करने वाले को जाहिर करे उसे इसमें फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसमें फाइल कहते हैं। ऐसा इसमें जो किसी काम करने वाले को, कोई काम कर रहा है, काम करने वाले को जाहिर करे, काम करने वाले को बताए, उसे क्या बोलते हैं? इसमें फाइल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि देखो मैंने छोड़ रखा है, मैं बताऊंगा। जैसे कि मैंने लिखा कि राहुल आम खा रहा है। अब ये बता दो भैया इसमें कौन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, कौन एक्शन कर रहा है? राहुल कर रहा है, आम कर रहा है, खा कर रहा है, क्या कर रहा है? राहुल ही तो है जो कि काम को कर रहा है। और इसका मतलब क्या? इसमें फाइल का मतलब होता है कि काम करने वाले को जाहिर करे, और इसमें फाइल का मतलब सिंपल सा समझो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? राहुल, तो ये हो गया इसमें फाइल, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन एएमयू में आ सकता है कि ठीक है, एएमयू के एंट्रेंस में 6th क्लास एंड 9th क्लास में यह आ सकता है कि भैया ये बताओ सीता गाना गा रही है, इसमें फाइल बताओ। इसमें फाइल मतलब कि याद रखना सब्जेक्ट होता है, तो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? सीता कर रही है ना, सीता, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट। अब आगे आती है महफूल की बारी। महफूल का मतलब क्या होता है? प्रेडिकेट, याद रखना। महफूल का मतलब प्रेडिकेट यानी कि थिंग से रिलेटेड रखना, कि कोई भी चीज है, ठीक है। अब देखो हम पहले इसे पढ़ते हैं, समझते हैं। जिस चीज पर काम का असर होता है उसे महफूल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? महफूल कहते हैं। जिस चीज पर किसी काम का असर होता है उसे क्या बोलते हैं? महफूल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं कि देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, राहुल आम खा रहा है, तो भैया ये बताओ किस चीज पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है? आम पर रीत होता है, किसको खा रहा है? आम को, वो थिंग यानी है। तो याद रखना किसी चीज पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा उसी को क्या कहते हैं? महफूल कहते हैं, ठीक है। तो बस एक चीज ये समझ लेना, थिंग से रिलेटेड है, कोई भी चीज, थिंग, ठीक है। महफूल आ जाए कहीं भी तो याद रखना थिंग। अब एग्जाम्पल के लिए गीता संतरे खा रही है, तो कोई थिंग क्या है? संतरा, ठीक है, चीज है, संतरे खा रही है, तो क्या होगा? संतरा होगा। महफूल पूछा जाए तो, ठीक है। ये क्लियर हो गया? महफूल क्लियर हो गया, थिंग से रिलेटेड है। अब आती है फेल लाजिम, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ड क्या होते हैं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। फेल लाजिम, वह फेल जो फाइल पर पूरा हो जाए, उसे महफूल की जरूरत ना पड़े, उसे फेल लाजिम कहते हैं। ऐसा वर्ब जो कि अपने सब्जेक्ट, अपने फाइल पे ही पूरा हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? फेल लाजिम, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं।
एग्जाम्पल के लिए राम सोता, सूरज निकला वगैरह। अब देखो इसे कोई प्रेडिकेट, कोई अदर सेंटेंस की, अदर प्रीपोजिशंस की, किसी चीज की जरूरत तो नहीं हुई, बस अपने फाइल पे ही, अपने सब्जेक्ट पे ही खत्म हो गया। एग्जाम्पल के लिए राम सोता, ठीक है, सूरज निकला, इसे क्या बोलते हैं? फेल लाजिम बोलते हैं। क्लियर? जिसे महफूल यानी कि किसी थिंग, किसी चीज की जरूरत ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? जैसे हम बोलते हैं फेल मुतदई। ठीक है, फेल मुतदई क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। फेल मुतदई क्या होता है? वह फेल जो फाइल पर पूरा ना हो, उन्हें महफूल की जरूरत पड़े, उसे फेल मुतदई बोलते हैं। ऐसे फेल जिसे भैया जो फाइल पे पूरा ना हो, ऐसे फेल जो कि फाइल यानी कि सब्जेक्ट पे पूरा हो ही ना, उसे किसकी जरूरत हो? थिंग यानी कि प्रेडिकेट, किसी थिंग की जरूरत हो, महफूल की जरूरत हो, उसे क्या बोलते हैं? फेल मुतदई। ठीक है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। एग्जांपल के लिए देखते हैं, अहमद ने खत लिखा। भैया अहमद ने खत लिखा, इसे भैया किसकी जरूरत पड़ी? खत की भी जरूरत पड़ी। खत क्या है? किसी कोई चीज है, थिंग की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। अब मैं लिखता अहमद लिखा, अहमद लिखा लिखता ना, तो ये कौन सा हो जाता? ये हो जाता फेल लाजिम। ये किस में आ जाता? इंट्रांजिटिव वर्ब में आ जाता। लेकिन अब देखो इसे थिंग की जरूरत हुई, ने खत लिखा, तो ये क्या हो गया? फेल मुतदई। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीट। एक और है, राहुल ने खाना खाया। अब भैया मैंने लिखता राहुल खाया, तो कौन सा हो जाता? जो कि अपने फाइल पे ही खत्म हो रहा है, उसे बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि फेल लाजिम। लेकिन इसमें पूरा भैया थिंग दे रखी है, महफूल दे रखा है, राहुल ने खाना खाया, तो ये कौन सा हो गया? फेल मुतदई। क्लियर क्लास? आगे क्लास आज के लिए यही है। ये फर्स्ट पार्ट है, अभी हमारे 2 पार्ट्स और आएंगे जो कि हमारी उर्दू ग्रामर से ही रिलेटेड होंगे। इन्हें अच्छे से देखना, जो मैंने अच्छे से समझाया उसे अच्छे से समझना, और कोई दिक्कत होती है, कोई समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट करिए एंड हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत क्लास। बाय।